व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारग धनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारग। व्योमनाथ जो आकाश का स्वामी है, भगवान सूर्य को कहा गया है कि आप आकाश के स्वामी हैं। महर्षि अगस्त्य श्री राम को बताते हैं कि व्योमनाथस्तमो भेदी। व्योम, व्योम अर्थात आकाश, और नाथ, नाथ अर्थात स्वामी। आकाश के स्वामी है, आकाश के स्वामी भगवान सूर्य है। तमो भेदी, तम अर्थात अंधकार और भेदी अर्थात भेदन करने वाला, अंधकार का भेदन करने वाले हैं। दोनों ही भगवान सूर्य के नाम हैं। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्साम पारग। और जो ऋग्वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुस, यजुर्वेद साम, सामवेद पारग, जो ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के पारगामी है, अर्थात जिन्होंने त्रिवेदी वेदत्रयी का जो है विधिवत अध्ययन किया हुआ है, जो तीनों वेदों के ज्ञाता है। तीन वेद इसलिए कहे गए हैं, यद्यपि वेद 4 होते हैं लेकिन प्रारंभ में वेद 3 ही थे। इन्हीं को वेदत्रयी कहा जाता था। बाद में फिर इन्हीं का कुछ अंश निकाल करके चतुर्थ वेद अथर्ववेद का संकलन किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर 3 वेदों की ही गणना की गई है। धनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। धनवृष्टि, धनवृष्टि, अपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाला। अपा, अपा कहते हैं जल। धनवृष्टि यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा और अ लग आ जाएगा, तो अपा मित्रो, अपा मित्रो जो जल को उत्पन्न करने वाला है, अपा मित्र। विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः, और जो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः है अर्थात आकाश में तीव्र गति से जो चलने वाला है उसको कहा गया है विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। ऐसे भगवान सूर्य का स्तवन करते हुए महर्षि अगस्त्य श्री राम को बताते हैं। आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतो सर्वतापना कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः। आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापना कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः। जो आतपी है, आतपी अर्थात धूप को उत्पन्न करने वाला। जो मंडली है, मंडली अर्थात ये नहीं कि कहीं पर मंडली लगाते हैं भगवान सूर्य। जो मंडली है, जो गोलाकार है, और दूसरा अर्थ ले लीजिए मंडली का, जो गृह मंडल का, जो ग्रह मंडल है उसका जो स्वामी है, ग्रह मंडल में जो सर्वश्रेष्ठ है, ग्रह मंडल में जिसका सबसे अधिक आधिपत्य है, इसीलिए उसको मंडली कहा गया है। आतपी मंडली मृत्यु, ये साक्षात मृत्यु है, यमराज है। पिंगलः सर्वतापनः, पिंगल, पिंगल अर्थात भूरे रंग का, जो भूरे रंग का है। सूर्य का एक नाम पिंगल भी है, किसी कथा से जुड़ा हुआ है कि भगवान सूर्य को पिंगल अर्थात भूरे रंग का कहा जाता है। आतपः, आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापनः, सर्वतापना सबको तपाने वाला, सबको ताप देने वाला, इसीलिए उसको सर्वतापनः कहा गया है। कविर्विश्वो महातेज, और ये कवि है। कवि अर्थात प्रजापति, कवि अर्थात सब कुछ जानने वाला, कवि अर्थात मनीषी, विद्वान, इसीलिए भगवान सूर्य को कवि कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने भी अपनी संगीत की जो शिक्षा है वह भगवान सूर्य से जाकर के ली थी, और भगवान सूर्य ने अनेक लोगों को शिक्षित किया है, अनेक लोगों को विद्या दान दिया है, इसीलिए भगवान सूर्य को यहाँ पर कवि अर्थात मनीषी भी कहा गया है।
कविर्विश्वो महातेज, और जो महातेजस्वी है, जो विश्व है, जो महातेजस्वी है, और रक्तः सर्वभवोद्भव, और जो रक्त अर्थात लाल रंग का है, रक्त वर्णीय है, लाल, रक्त कहते हैं लाल रंग को, जो लाल रंग का है। तो भगवान सूर्य जब प्रातः उदित होते हैं तो भगवान सूर्य का जब रक्त वर्ण का जो है मंडल दिखाई देता है, अरुण मंडल उसको कहा जाता है। तो अरुण भगवान सूर्य के सारथी का नाम है। और भगवान सूर्य सबसे पहले जब लाल रंग दिखाई देता है तो ऐसा कहते हैं कि भगवान सूर्य का सारथी दिखाई देने लगा है, अर्थात अब पीछे जो है रथ पर भगवान सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये वास्तविकता भी है और एक रूपक भी है। बहुत ही सुंदर रूपक के रूप में अरुण और सूर्य को, उदित होते हुए सूर्य को प्रस्तुत किया गया है। सर्व भवोद्भवा, सर्वभवोद्भवा, सर्वभव उद्भवा, सबके उद्भव अर्थात उत्पत्ति का जो कारण है वह भगवान सूर्य है। नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभानवः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभानभा, देखो यहीं पर हम गलती करते हैं पढ़ते समय भी, क्योंकि भानु शब्द जो है भगवान सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर भी जल्दबाजी में, जैसे मैंने भी अभी पढ़ लिया, तो भावनः है और हम इसको पढ़ देते हैं भानवः, भानु शब्द का बहुवचन इसको कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार की गलती हम ना करें। नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपः, जो नक्षत्र ग्रह और तारों का स्वामी है। विश्व भावन, जो जगत की रक्षा करने वाला है। और भू सातु सत्ता अर्थ में है, जिसके रहने से जगत की स्थिति बनी रहती है उसे कहते हैं विश्व भावन। ठीक है। और इसके बाद कहते हैं कि तेजसामपि तेजस्वी, जो तेजस्वियों में भी तेजस्वी है। और द्वादशात्मा, द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते, और जो द्वादश आत्मा है। और द्वादश आत्मा से तात्पर्य यहाँ पर है भगवान सूर्य के 12 नाम हैं। उन 12 नामों से भगवान सूर्य का स्तवन किया जाता है। उन 12 नामों को ही जो है भगवान सूर्य को की आत्मा माना जाता है, इसीलिए द्वादश आत्मा ऐसा भगवान सूर्य को कहा जाता है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। भगवान सूर्य के विषय में कहते हैं नमः पूर्वाय गिरये, पूर्व में उदयाचल पर्वत, पूर्व गिरि में उदयाचल पर्वत यहाँ पर। ठीक है। पूर्व में जो है उदयाचल, भगवान सूर्य उदय होते हैं तो उसको कहा जाता है उदयाचल। पूर्व में उदयाचल पर्वत तथा पश्चिम गिरि, पश्चिम में अस्तांचल पर्वत, पश्चिम में इसको कहते हैं अस्तांचल पर्वत, क्योंकि भगवान सूर्य वहाँ जा कर के अस्त होते हैं। आपको नमस्कार करते हैं। आपको किस रूप में नमस्कार करते हैं? पूर्व में आपको पूर्वाय गिरये नमः, पूर्वाय गिरये, पूर्व में उदयगिरी के नाम से, पूर्व गिरि में उदयाचल के रूप में, और पश्चिम गिरि में आपको अस्तांचल के रूप में हम लोग नमस्कार करते हैं। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः, और ज्योतिर्गणों में नक्षत्र तारे आदि जो गण हैं उनके स्वामी के रूप में हम आपको प्रणाम करते हैं, और दिन के स्वामी के रूप में आपको दीननाथ, और आपको दिनाधिपति, दिन का स्वामी कहा जाता है, दिन का अधिपति कहा जाता है। तो उस दिन के अधिपति के रूप में हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सूर्य नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। महर्षि अगस्त्य श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का ज्ञान दे रहे हैं, तो इसीलिए जो कुछ भी बता रहे हैं महर्षि अगस्त्य बता रहे हैं और भगवान श्री राम को बता रहे हैं। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः।
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप हैं तथा आप विजय स्वरूप हैं। आप जय भी हैं, आप विजय भी हैं और आप कल्याण के दाता भी हैं। भगवान सूर्य से महर्षि अगस्त्य कहते हैं, श्री राम को उपदेश दे रहे हैं, श्री राम को बता रहे हैं, तो भगवान सूर्य की महिमा को बताते हुए कहते हैं, जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। आप जय हैं, आप जय भद्र, आप विजय हैं, और भद्र कहते हैं कल्याण, ठीक है। और आप कल्याण के दाता है। और हर्यश्वाय, आपके रथ में हरे रंग के घोड़े लगे हुए हैं। आपके रथ को खींचने वाले जो घोड़े हैं वो हर्यश्व अर्थात हरे रंग के घोड़े हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, नमो नमः, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको प्रणाम है। नमो नमः सहस्त्रांशो, अंशु, अंशु कहते हैं किरण को, और सहस्त्र मतलब हजार, 1000, तो 1000 किरणों वाले सहस्त्रांशो नमो नमः, आपको बार बार नमस्कार है। आदित्याय नमो नमः, हे आदित्य तुमको नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, तुम्हें नमस्कार है। नमः उग्राय वीर्याय, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। उग्र, जो स्वभाव से उग्र, भगवान सूर्य का तेज बहुत तीव्र होता है, इसीलिए इनको उग्र कहा गया। जो स्वभाव में जिनकी रश्मियाँ, जिनकी धूप बहुत तेज होती है, उग्र होती है, और गर्मियों में जो है जगह जगह अग्नि का वर्षण भी कर देती है, इसीलिए भगवान सूर्य का एक नाम दिया है उग्र। नमः उग्राय, इस उग्र भगवान सूर्य को नमस्कार है। वीराय, वीर जो भगवान सूर्य है उनको नमस्कार है। और सारंग, सारंग भगवान सूर्य का एक नाम है। वैसे भगवान सूर्य जो सारंग के नाम से विख्यात है, नमो नमः, उन्हें भी नमस्कार है। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। पद्म प्रबोधाय, पद्म अर्थात कमल, और प्रबोध अर्थात खिलाना, कमल को खिलना, कमल को खिलाना। तो कमल का खिलना या कमल को खिलाना, तो कमल को खिलाने वाले कहते हैं कि जैसे ही सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें नलिनी पर, कमलिनी पर पड़ती है, कमलिनी खिल जाती है। तो इसीलिए भगवान सूर्य का एक नाम पद्म प्रबोध भी कहा गया है, जो कमल को विकसित करते हैं, जो कमल को खिलाते हैं। और मार्तंडाय नमो नमः, भगवान सूर्य मार्तंड है, ऐसे मार्तंड के स्वरूप, मार्तंड के रूप में भगवान सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। फिर से सुनिए, ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। ब्रह्म ईशान, देखिए कितने शब्द है यहाँ पर, ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा, और ईशान एक शब्द है ब्रह्म, ब्रह्मेशान तो ईशान, और उसके बाद है अच्युत। ब्रह्मा, ईशान और अच्युत, तो ईशान से हो गए भगवान शिव और अच्युत से हो गए भगवान विष्णु, और ब्रह्मा स्वयं है ही। ब्रह्मेशान अच्युतेशाय, आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। यदि प्रकाश की बात की जाए, दिननाथ के रूप में बात की जाए और सहस्त्रांशु के रूप में बात की जाए, तो आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिदेव है, आप उनके भी स्वामी हैं। और कहते हैं आगे, सूर आपकी संज्ञा है, सूर आपकी संज्ञा है या सूर आपका एक नाम है। तो इस तरह से भगवान सूर्य को कहते हैं सूर्यादित्य
आदित्य वर्चसे और आदित्य वर्चसे सूर्याय नमः। हे सूर्य, हे आदित्य वर्चस स्वरूप में, हे आदित्य वर्चस, हे सूर्य जिसकी संज्ञा सूर्य हो उसे कहते हैं सूर्य, हे भगवान सूर्य। और भास्वते सर्वभक्षाय, भास्वत आप अत्यंत प्रकाशमान है, आप तेज स्वरूप है, सूर्य मंडल आपका ही तेज है। और सर्वभक्षाय आप में सबको स्वाहा कर देने की शक्ति है, आप में अग्नि के समान, क्योंकि अग्नि भी भगवान सूर्य से ही अपनी शक्ति को प्राप्त करती है, इसीलिए भगवान सूर्य में सब कुछ जला देने की शक्ति है, इसीलिए भगवान सूर्य को सर्वभक्ष कहा जाता है। जो सब कुछ भक्षण कर ले, सब कुछ खा जाए, उसे कहते हैं सर्वभक्ष। तो आप सर्वभक्ष हैं, सबको स्वाहा कर देने की शक्ति आप में है, अग्नि आपका ही स्वरूप है। रौद्राय वपुषे नमः, आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। यद्यपि भगवान सूर्य की बहुत ही सौम्य और बहुत ही पद्यात्मक स्तुति, एक ललित स्तुति भगवान सूर्य की अनेक जगह प्राप्त होती है, लेकिन इस समय भगवान सूर्य की ये स्तुति महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम को सुना रहे हैं। और राम कहाँ खड़े हैं? युद्ध भूमि पर खड़े हैं। इसीलिए यहाँ पर यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो वीर रस की है, वीरता की है। इसीलिए इस प्रकार के शब्दों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति भगवान श्री राम को बताई जा रही है। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय, दो अर्थ कीजिए। एक तो आप अज्ञान के नाशक है, अग्नि मतलब नाश कर देना। एक तो आप अज्ञान के नाशक है, तो तम यहाँ पर अंधकार जो है अज्ञान का वाचक है, ऐसे अज्ञान के आप नाशक है अपने ज्ञान के द्वारा। और दूसरी बार में तम का अर्थ अंधकार कीजिए, तो अंधकार के आप नाशक है। भगवान सूर्य अज्ञान के भी नाशक है, भगवान सूर्य अंधकार के भी नाशक है, इसीलिए दोनों ही अर्थ यहाँ पर सटीक है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। उसके बाद हिमग्नाया, हिम अर्थात आप बर्फ जो जम जाती है जगह जगह जो है अपना शैत प्रभाव दिखाती है, मनुष्यों का जीवन दूभर कर देती है, उस हिम के भी आप नाशक है। हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने, जड़ता और शीत, शीत को यहाँ पर जड़ता कहा गया है, तो शीत अर्थात बर्फ, जो बर्फ के रूप में जो जड़ता होती है और उसको तरल बना देती है। जैसे बर्फ जो है जड़ रूप है पानी का, और गर्मी क्या है? सूर्य का प्रकाश उस जड़ को तरल बना देता है। इसी प्रकार से जड़ता के आप नाशक हैं, जड़ता को आप तरल रूप में प्रविष्ट करा देते हैं, तरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और शत्रु का नाश आप करने वाले हैं। और उसके बाद शत्रुघ्नाय मितात्मने, आप शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है, आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हैं। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब जो किए गए उपकार को ना माने। आपने किसी के ऊपर उपकार किया और किसी ने आपके इस उपकार को माना नहीं कि हाँ आपने उसके ऊपर उपकार किया। यदि उपकार का तात्पर्य है कि वह इस प्रकार की प्रीति रखे कि इन्होंने मुझ पर थोड़ा सा यदि ऐसा कुछ किया है, मेरी सहायता की है, तो मुझे इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। लेकिन कोई धन्यवाद भी ज्ञापन ना करे और माने ही नहीं कि आपने कुछ किया है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। और भगवान सूर्य को कहा गया, महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि आप ऐसे कृतघ्न व्यक्तियों के आप नाशक हैं, आप शत्रुओं के नाशक हैं। और देवाय, देवाय के लिए कहते हैं आप संपूर्ण समस्त संसार के देवता हैं, तो आपको नमस्कार है। और ज्योतिषाम पतये नमः, ज्योतिषाम कहते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र तारागण है, उन सब जितने भी ज्योतिष्मान पुंज है, उन सभी ज्योतिष्मान पुंजों में भी आप ज्योतिषाम पति हैं, आप उन सब के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। तप्त चामिकराभाय वन्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। तप्त चामिकराभाय, आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। तप्त
तप्त चामिकराभाय, आभाय अर्थात आपकी आभा कैसी है, तप्त तपाए हुए सोने के समान है। आप वन्नये विश्वकर्मणे, आप विश्वकर्मा है, आप वन्नी, वन्नी अर्थात आप अग्नि हैं, वन्नी कहते हैं अग्नि को, आप अग्नि हैं तो आपको भी नमस्कार है, आप विश्वकर्मा के रूप में है तो विश्वकर्मा के रूप में आपको नमस्कार है। नमस्तमोभिनिघ्नाय, और तम के नाशक हैं आप, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। रुचये लोक साक्षिणे, जगत के आप साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। भगवान सूर्य की इस प्रकार से स्तुति की गई है। नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभु, पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः, नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभु, नाशयति एष वै भूतम। महर्षि अगस्त्य श्री राम से कहते हैं कि रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। नाशयति सबसे पहले तो नाश करते हैं, और पायति पालन करते हैं, ठीक है, और तपति वर्षति, ये सारे के सारे कार्य करने वाले कौन है, भगवान सूर्य है। तो यही संपूर्ण सृष्टि भूतों का या संपूर्ण सृष्टि का संहार, सृष्टि पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। वर्षा का कार्य भी भगवान सूर्य के बिना संभव नहीं है, इसलिए वर्षयत्येष ऐसा कहा गया। ये वर्षा करने वाले हैं और ये गर्मी उत्पन्न करने वाले हैं। ये यदि सृष्टि में किसी भी प्रकार से धरती में यदि सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, उष्णता उत्पन्न नहीं होगी, तो अनाज भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए सबका पालन करने का, सबका संहार करने का, सबको उत्पन्न करने का जो कार्य है वह भगवान सूर्य करते हैं। एषु सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता, एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। एष एवाग्निहोत्रम च, यही अग्निहोत्र भी है, हवन भी यही है, और फलम चैवाग्निहोत्रिणाम, और अग्निहोत्रियों को, हवन करने वालों को, यज्ञ करने वालों को, कर्म करने वालों को जो फल मिलता है वह भी ये भगवान सूर्य ही है। मतलब कर्म भी भगवान सूर्य है और कर्म का फल भी भगवान सूर्य है, यज्ञ भी भगवान सूर्य है और यज्ञ का फल भी भगवान सूर्य है। ये सभी भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागता रहता है। एष सुप्तेषु जागर्ति, सभी सो जाते हैं ये तब भी जागता रहता है। भूतेषु परिनिष्ठिता, और ये सभी भूतों के अंदर परिनिष्ठित अर्थात स्थित है, उनके सोने पर भी यह जागता रहता है। एष एवाग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम, यही अग्निहोत्र है और यही अग्निहोत्र का फल भी है। वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च, यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभु। वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च, वेदाश्च क्रतवश्चैव, वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही है। वेदाश्च क्रतु, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, और क्रतूनाम फलम, यज्ञों का फल भी यही है। यानि कृत्यानि लोकेषु, संपूर्ण संसार में जितनी भी क्रियाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं, सबका फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ है, भगवान सूर्य ही सबका। एष सर्व लोकेषु सर्व एष रवि प्रभु, ये सभी चीज़ों का फल व्यक्ति मात्र को प्रदान करते हैं, सभी फल देने में यह समर्थ है। अब यहाँ पर जो है रघुनंदन को सुनाया गया महर्षि अगस्त्य का राम आदित्य हृदय स्तोत्र समापन हो जाता है। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र की फलश्रुति आती है, तो हमें फलश्रुति का भी पाठ करना चाहिए। बहुत छोटा स्तोत्र है, हमें इसका पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, और यदि प्रतिदिन नहीं भी करें तो प्रत्येक रविवार को हमें इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए इसकी फलश्रुति भी देख देते हैं, और फलश्रुति का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। एनमापत्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्
नावसीदति राघवा, हे राम, हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। कीर्तयन पुरुषः कश्चिन नावसीदति राघवा, हे राघव, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता जो भगवान सूर्य का स्तवन करता है। इसीलिए भगवान सूर्य का स्तवन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पूजयस्वैनमेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। पूजयस्वैनमेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप भगवान सूर्य की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आपने 3 बार जप कर लिया तो 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजयी हो जाओगे। 3 बार जप से तात्पर्य है, लोग कहते 3 पाठ कर लिए, 3 पाठ नहीं, 3 बार जप का मतलब है 324 पाठ। एक जप में 108 पाठ होते हैं और 2 जप में हो जाएंगे आपके 216 पाठ और 3 जप में आपके हो जाएंगे 324 पाठ। तो 324 पाठ का तात्पर्य है 3 जप। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तव वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तव वधिष्यसि, रावणं त्वं वधिष्यसि। त्वं कर दीजिए, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। रावणम क्योंकि व्याकरण के हिसाब से त्वम आना चाहिए, तब यहाँ पर बनता ही नहीं है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ में। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्। हे महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान। एतच्छ्रुत्वा, यह सुनकर के महातेज, महातेजस्वी भगवान श्री राम ने नष्ट शोको अभवत, नष्ट शोक, शोक के बिना जो दुख उनको उत्पन्न हो गया था, जो चिंता उनको उत्पन्न हो गई थी, उस चिंता से रहित हो गए। और उसके बाद धारयामास सुप्रीतो, उन्होंने प्रसन्न होकर के, शुद्ध चित्त होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने हृदय में धारण किया। और फिर इसका जो है भगवान श्री राम ने वहाँ पर अनुष्ठान, जो जैसा उपदेश दिया गया था उस प्रकार से कार्य किया। उनका उपदेश सुन करके उसको धारण किया और महर्षि अगस्त्य का उपदेश सुन करके महातेजस्वी श्री राम का शोक दूर हो गया और शुद्ध चित्त से उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने हृदय में धारण किया। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परमं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु, 3 बार आचमन किया, त्रिराचम्य 3 बार आचमन करके, और शुचिर भूत्वा, शुद्ध हो करके भगवान सूर्य की ओर देखते हुए, आदित्यम प्रेक्ष्य, भगवान सूर्य को देखते हुए 3 बार भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ ने धनुरादाय वीर्यवान, तेजस्वी रघुनाथ ने उसके बाद अपना धनुष उठा लिया और भगवान श्री राम ने उसके बाद धनुष उठा करके क्या किया, ये हमारे आदि काव्य रामायण हमें बताता है, हमारा इतिहास हमें बताता है। उसके बाद भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने जो किया वह इतिहास बन गया। रावणं प्रेक्ष्य रिष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् स
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्। रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक युद्धाय समुपागमत, और युद्ध के लिए, विजय पाने के लिए आगे बढ़े। सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय कर लिया। अभी रावण का वध किया नहीं है, अभी रावण के वध का निश्चय किया है। अथ रविरवद निरीक्ष्य रामं मुदित मनाः परमं प्ररिष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अथ रवद निरीक्ष्य रामं मुदित मनाः परमं प्ररिष्यमाणा निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। निशिचर पति संशयम विदित्वा, जान करके, क्या जाना देवताओं ने, सुरगण देवताओं ने क्या समझ लिया? निशिचर पति संशयम, जो निशाचर, जो राक्षसों का जो स्वामी है, पति है, उसका संशयम, अब उसका नाश होने वाला है। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा। अब भगवान सूर्य यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान सूर्य ने देखा कि अब राक्षस राज रावण का अंत होने वाला है, लंकापति रावण का और पौलस्त्य रावण का अब अंत होने वाला है। यह देख करके भगवान सूर्य का, जब भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 जप पूरे किए, उसके बाद भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के रावण के वध को निकट जान करके श्री राम से कहा। क्या कहा भगवान सूर्य ने श्री राम से? निकट जान करके भगवान सूर्य ने कहा कि, अच्छा यहाँ पर ये नहीं बताया भगवान सूर्य ने कहा, तो वाल्मीकि रामायण में यह कथा वर्णित है, तो इसके आगे भगवान सूर्य ने क्या कहा वह भी वृतांत वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र में उसका कोई प्रसंग ना होने के कारण, उसकी कोई विशेषता, उसका कोई यहाँ पर उल्लेख ना होने के कारण उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार आज हमने ये आदित्य हृदय स्तोत्रम का अर्थ सहित और पूरे वाचन के साथ इसको हमने संपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र को समझा है। सभी लोग इसका पाठ करें और इसको पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि पाठ से भी अधिक है शुद्ध उच्चारण, और सभी इसको सुन करके शुद्ध उच्चारण का प्रयास करें और आदित्य की कृपा सभी पर बनी रहे।